गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो सॉयल साइंस का लेक्चर है। जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी और इंटमोलॉजी का लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इतना पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा सॉयल साइंस का ये लेक्चर है पहला, जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉयल के बारे में। ठीक, तो आज बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉयल के बारे में। तो बात करते हैं सॉयल होती क्या है। द वर्ड सॉयल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है सोलम। ठीक है, सोलम शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है फ्लोर यानी फर्श। तो पृथ्वी के ऊपर का जो फर्श है यानी फ्लोर है, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉयल कहते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में एक परिभाषा आपको याद करनी है, लिखने में आना है, तो आप सीधे सीधे सॉयल का क्या कर लेंगे? SOIL। एस मतलब याद रखिए सोल, ओ मतलब ऑफ, आई मतलब इन्फिनिट, एल मतलब लाइफ, अर्थात सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ इज कॉल्ड सॉयल। ठीक, ये जो परिभाषा है बड़ी गजब की परिभाषा है। इसको आप आराम से जो है क्या कर सकते हैं? सॉयल का संधि विच्छेद करके याद कर सकते हैं इंग्लिश में। S फॉर सोल, O फॉर ऑफ, I फॉर इन्फिनिट, L फॉर लाइफ। मतलब क्या है? मृदा क्या है? अनंत जीवन की आत्मा है। ठीक, जो है किसी साइंटिस्ट की परिभाषा है, बड़ी गजब की परिभाषा, आप याद कर सकते हैं। अगर दूसरी डिफिनेशन लिखनी है तो आप याद कर सकते हैं, द सॉयल इज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी। क्या है? डायनेमिक नेचुरल बॉडी, हैविंग अ डायमेंशनल स्ट्रक्चर which are composed of mineral and organic matter as well as living form in the plant grows। जहाँ पौधे रहते हैं, जहाँ लोग जिंदा रहते हैं, वो सब क्या है? सब सॉयल है। ठीक, आगे बात करते हैं। दो पार्ट जो है सॉयल साइंस के हम लोग पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं इडेफोलॉजी, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग पैडोलॉजी। पैडोलॉजी में हमको क्या अध्ययन करना होता है और इडेफोलॉजी में क्या अध्ययन करना होता है? इडेफोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कि सॉयल का, उसके ऊपर जो जितने भी हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स या ईल्ड या क्रॉप की ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक, मतलब सॉयल का प्लांट के साथ में रिलेशन जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? इडेफोलॉजी कहलाता है। वहीं सॉयल के ओरिजिन के बारे में हम पढ़ते हैं, सॉयल के क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक, टू स्टडी ऑफ ऑर्गन क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉयल क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ऑरिजिन से आपको याद रखना है। ऑरिजिन मतलब क्या? कहाँ से ये पैदा हुई है। तो पैदा जहाँ भी हो भैया क्या याद रखना है? पेडोलॉजी वो आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉयल्स की। तो सॉयल कंपोनेंट्स में आपको दिख रहा है भैया, ये जो है हमारा क्या है? ये हमारा जो है, ये हमारा मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर है। ये वाला हमारा क्या है? पोर स्पेस है। ठीक, 50% देखो, 50% में क्या होंगे भैया? सॉलिड फॉर्म पाया जाएगा, 50% में सॉलिड। ठीक, और 50% में क्या हमारा क्या है? पोर स्पेस। सॉलिड में 45% मिनरल मैटर और 5% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। और जो 50% हमारा पोर स्पेस थे, उसमें 25% में हवा भरी होगी और 25% में पानी भरा होगा। ठीक, तो इससे याद रखना है आपको, कंपोनेंट कितने हो गए? 4। ठीक, एयर 25%, वाटर 25%, मिनरल्स हमारे पाए जाएंगे 45% और ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा 5% हमारा। ठीक, आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम सॉयल प्रोफाइल की। सॉयल प्रोफाइल की अगर बात करें, क्या होता है सॉयल प्रोफाइल? देखो, वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल मतलब ये मान लो सॉयल है, इसको हम क्या करें? ऐसे चिप्स में काट के नीचे देखें हम। ठीक, तो हमको किस प्रकार की नजर आएगी, उसी को हम कहते हैं सॉयल प्रोफाइल। यानी वर्टिकली क्या करें? इसको सेक्शन में बांट ले हम, उसी को हम क्या कहेंगे? सॉयल प्रोफाइल कहेंगे। अगर हम वर्टिकली सेक्शन को बांटेंगे तो सबसे ऊपर हमको जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा ओ होराइजन, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमस। ठीक, उसके बाद जो हमारा ए होराइजन दिखाई देगा उसे हम बोलते हैं टॉप सॉयल। ठीक है, इसमें क्या होता है? ह्यूमस जो है पाया जाता है, लेकिन ओ होराइजन से थोड़ा सा कम पाया जाता है। जो बी होराइजन होता है उसे हम सब सॉयल कहते हैं। इसमें क्या होता है? ह्यूमस कम होता है, लेकिन मिनरल्स बी होराइजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा वेदरिंग रॉक जो पाई जाती है, यानी सी होराइजन जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्जिलेट्स पाए जाते हैं। ठीक, CSO4 एंड CaMgSO4 × 2s2 यानी जिप्सम पाया जाता है, कैल्शियम सल्फाइड पाया जाता है, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कहाँ पर? सी होराइजन में। इसके बाद आता है बेड रॉक डी होराइजन, या इसी को आर होराइजन या रॉक होराइजन भी कहा जाता है। ये हमारा क्या है? मृदा का भाग नहीं है। ये हमारा जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है? वेदर रॉक्स बनाता है। उसके बाद इसी से हमारी बी होराइजन, और बी होराइजन से ए होराइजन हमारा फाइनली बनता है, जो हमारा मुख्य रूप से सॉयल होता है। ठीक, तो हम कितने ग्रुप्स में बांट रहे हैं हम इसको? होराइजन्स में ओ होराइजन में बांट रहे हैं, फिर ए होराइजन में, फिर बी होराइजन में, फिर सी, फिर आर में। ठीक, जो ओ होराइजन होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक होराइजन, इसे बोलते हैं वर्जिन सॉयल। फॉरेस्ट वाले एरियाज में पाई जाती है, हर जगह जो है ओ होराइजन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक, तो स्टार्टिंग वाला जो अपर वाला ओ और ए और बी होराइजन है, उसी को मिला के हम कहते हैं क्या? सोलम। ऊपर वाला ओ, फिर ए, फिर बी, इन तीनों को मिला लें तो हम क्या शब्द देंगे? इसको कहेंगे सोलम। कई बार पूछा गया है। अगर इसी में हम जो है पूरा जो सोलम है, इसी में हम सी होराइजन को भी मर्ज कर लें तो इस पूरे पोर्शन को कहते हैं हम क्या? रिगोलिथ। रिगोलिथ कहते हैं। ठीक,
अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की, जिसमें हम सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल डेंसिटी, सॉइल कलर, कोहेजन एहेजन, सॉइल प्लास्टिसिटी एंड सॉइल परमेबिलिटी को हम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं क्या, हम जो है सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल को आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को पहले सॉइल प्रोफाइल पहले अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखो सॉइल प्रोफाइल में हम सबसे पहले ओ होराइजन की बात करते हैं। ओ होराइजन को हम 3 सेक्शंस में बांटे हैं, O1, O2 और O3। ठीक, जो हमारा ये फॉरेस्ट फ्लोर में पाया जाता है, सिर्फ जहाँ जंगल होता है। देखो जहाँ जंगल होता है वहाँ पत्तियाँ गिरती हैं, पत्तियाँ गिरती, जो अपर वाला पोर्शन होता है क्या होता है, धीरे धीरे पत्तियाँ डिकम्पोज होकर क्या बना देती हैं, ब्लैक कलर का एकदम हो जाता है, जो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। वही ऑर्गेनिक मैटर हमारा जो होता है वही पाया जाता है किसमें, ओ होराइजन में। ठीक, इसीलिए इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इसके बाद जो हमारा सेकंड होराइजन आता है वो हमारा क्या है, ए होराइजन है। जो ए होराइजन है, ये जो टॉप वाला सरफेस होगा इसे हम बोलते हैं ए ओ, क्योंकि इसमें ओ होराइजन के भी लक्षण कई सारे मिलते हैं और ए होराइजन के भी लक्षण मिलते हैं। इसलिए क्या है, ये हमारा ट्रांसिजन फेज है। ठीक, ओ और ए के बीच का ट्रांसिजन फेज है। यहाँ पर क्या होता है, हाईली डिकम्पोज होता है ये। ठीक, दूसरी बात, जो ई होराइजन है, यानी ए होराइजन को 3 भागों में बांटे हैं हम, A1, A2 और A3। ठीक, A1 जो है हमारा उसे हम AO भी बोलते हैं क्योंकि वो O जैसा ही दिखाई देता है। A2 को हम बोलते हैं ई होराइजन और A3 को बोलते हैं AB होराइजन। ठीक, यानी ए और बी का ट्रांसिजन फेज है। तो ई होराइजन जो हमारा पाया जाता है, ई फॉर हम क्या याद रखेंगे, इल्यूविएशन जोन। क्या याद रखेंगे, इल्यूविएशन जोन है ये। इल्यूविएशन जोन का मतलब क्या है, जो सेस्क्वी ऑक्साइड होते हैं, सेस्क्वी ऑक्साइड क्या होते हैं, सेस्क्वी ऑक्साइड क्या होते हैं, Fe एंड Al के ऑक्साइड। ये Fe और Al के ऑक्साइड होते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ से मूव होके चले जाते हैं बी होराइजन में, यानी लीच कर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैक्सिमम लीचिंग होती है। बता ही दिए क्या लीच होता है इसमें, सेस्क्वी ऑक्साइड में लीच होते हैं। सेस्क्वी ऑक्साइड क्या होते हैं, Fe और Al के ऑक्साइड होते हैं। ठीक, Fe और Al के ऑक्साइड जो होते हैं वो कहाँ मूव करके चले जाते हैं, बी होराइजन में। इसलिए बी होराइजन को क्या, यहाँ से लीचिंग हो रही है, लीच होकर मतलब नीचे जा रहे हैं, इसलिए बी होराइजन को क्या बोलते हैं, वाशिंग इन जोन बोलते हैं। ठीक, क्योंकि वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इसी चीज़ को, एक्यूमुलेट कर लेता है। इसीलिए तो लिखा है एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को क्या कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है बी होराइजन, और यहाँ से चले जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वाशिंग आउट जोन। ठीक, इसे बोलते हैं वाशिंग इन जोन, क्योंकि यहाँ आके वो स्टोर हो जाता है क्या, सेस्क्वी ऑक्साइड। क्या मूव हो जाता है, सेस्क्वी ऑक्साइड, मतलब Fe एंड Al के ऑक्साइड। ठीक, आगे बात करते हैं, जो हमारा सी होराइजन इसे हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। क्यों, इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट और क्या जिप्सम वगैरह ये सब पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्सलेट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, सॉइल को कॉम्पैक्टनेस प्रदान करते हैं। यही से हमारा जो पेरेंट मटेरियल है, इसी से हमारा क्या होता है, आगे सॉइल की रचना होती है। और पेरेंट मटेरियल किससे बना होता है, आर होराइजन यानी रॉक्स से बना होता है। रॉक्स की जब वेदरिंग होती है उसी तो सॉइल बनती है। सॉइल फॉर्मेशन जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ समझाएंगे हम। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, फॉरेस्ट का फ्लोर कहाँ पर, ओ होराइजन में। इल्यूविएशन कहाँ पर, ई होराइजन में। और आई वाला इल्यूविएशन, ये जो हमारा वाशिंग इन जोन, इन जोन मतलब कहाँ पर होगा, बी होराइजन में। ठीक, वाशिंग आउट जोन ए होराइजन, वाशिंग इन जोन बी होराइजन। ठीक है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें हम ओ ए बी यानी इतना जो पोर्शन अपर वाला है इसको मिलाकर हम कहते हैं सोलम, और इसमें पूरा अगर हमें सी तक मिला लें तो इसे हम कहते हैं रिगोलिथ। ठीक, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं सॉइल टेक्सचर की। सॉइल टेक्सचर क्या होता है, देखो सॉइल टेक्सचर होता है कि एक सॉइल में कितने % उसमें सैंड पाया जा रहा है, कितने % उसमें सिल्ट पाया जा रहा है, कितने % उसमें क्ले पाया जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्या, सॉइल टेक्सचर, यानी रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक, इसी को बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। अब टेक्सचर किसे बोलते हैं, देखो टेक्सचर अलग है। टेक्सचर में क्या होता है, पार्टिकल साइज की बात होती है, साइज ऑफ पार्टिकल को हम टेक्सचर कहते हैं। जैसे सैंड का साइज क्या होगा, आकार, एक कण का आकार क्या होगा सैंड के, वो क्या है, टेक्सचर है। एक कण का आकार क्या होगा क्ले के, तो वो क्या है, टेक्सचर है। लेकिन एक सॉइल, एक मिट्टी हमारे पास है, उसमें कुछ % सैंड होगा, 20% सैंड होगा। ठीक, 50% क्या होगा, क्ले होगा, बाकी जो 30% जो बचा हमारा क्या होगा, मतलब सिल्ट होगा। तो इस परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। ठीक, तो जो टेक्सचर होता है हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है, हमारा क्या है, हमेशा स्थायी रहता है। क्यों, क्योंकि सॉइल का जो साइज है, पार्टिकल साइज है, वो हमेशा उतना बना रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ टीलेज हार्डनेस सॉइल आर क्लासिफाइड 2 ग्रुप्स। टीलेज में हार्डनेस के आधार पर जो है सॉइल को हम 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्या, एक को हम कहते हैं लाइट टेक्सचर सॉइल, एक को कहते हैं हम क्या, मतलब हैवी सॉइल, हैवी टेक्सचर सॉइल। लाइट टेक्सचर सॉइल का मतलब ये नहीं कि वो हल्की होती है, वजन में हल्की नहीं होती वो। हालांकि लाइट टेक्सचर सॉइल तो वजन में और ज़्यादा भारी होती है। ठीक,
लाइट टेक्सचर सॉइल का मतलब वजन से मत लगाना, वजन से अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। लाइट टेक्सचर सॉइल का मतलब होता है कि उसमें जब हम हल चलाते हैं तो कितनी ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ती है, उस हल के लिए कितना पावर लगाना पड़ता है। अगर पावर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो सॉइल क्या है, हैवी है। अगर पावर कम लगाना पड़ रहा है तो क्या है, सॉइल हल्की है, लाइट टेक्सचर्ड है। तो भैया सैंड आपकी बालू हो, बालू में आपको क्या हो, हैरो चलाना हो या हल चलाना हो, तो आप आसानी से जो है हल चलाते चले जाएंगे, कहीं भी रुकेंगे नहीं, ठीक, आसानी से आर पार निकल जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, सैंड जो हमारी होती है क्या है, लाइट टेक्सचर सॉइल है। लेकिन अगर वजन करेंगे आप, वजन करेंगे तो सैंड जो है ज़्यादा भारी होती है किससे, क्ले से, ठीक, वजन में सैंड ज़्यादा भारी होती है, लेकिन फिर भी क्या है, लाइट टेक्सचर सॉइल है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कर्षण क्रियाएं आसान होती हैं, ठीक। दूसरी बात, लेस पावर यहाँ पर जरूरत होती है प्लोइंग के लिए, और लार्ज सॉइल पार्टिकल्स, इसके बड़े बड़े आकार के सैंड होते हैं, पता ही है आपको, ठीक। तो सैंड हमारा क्या हो जाता है, लाइट टेक्सचर सॉइल हो जाता है। वहीं हैवी टेक्सचर सॉइल में क्या होता है, डिफिकल्ट टीलेज होगा, ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होगी, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तभी आपस में क्या होंगे, बहुत तेजी से चिपके होंगे। जब आपस में बहुत ज़्यादा चिपके होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, घर्षण क्रियाएं करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे क्ले में होता है, ठीक। आगे बात करते हैं, ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा ट्राइंगुलर है, ठीक, यूएस ट्राइंगुलर है। तो इसमें भैया क्या बांटा गया है, यहाँ पर जो है दिखाया गया है 12 भागों में जो है सॉइल टेक्सचर के आधार पर सॉइल्स को बांटा गया है। एक तो भैया क्ले, एक सैंडी क्ले, एक सिल्टी क्ले और एक क्ले लोम, ठीक। इधर सिल्ट, इधर सिल्टी लोम, इधर सिल्टी क्ले, ये लोम, सैंडी क्ले लोम, सैंडी लोम, लोमी सैंड और सैंडी, इतने 12 भागों में बांटा गया है टोटल। तो अगर यूएस ट्रायंगुलर के आधार पर पूछा जाए कितने भागों में बांटा गया सॉइल को, तो 12 भागों में बांटा गया है, ठीक। अच्छा, अब अगर बात करें हम, इधर जो ये टॉप है, कई बार पूछा गया टॉप पोर्शन क्या दिखाता है, टॉप पोर्शन दिखाता है 100% क्ले दिखाता है, ठीक। ये वाला पोर्शन 100% सिल्ट दिखाता है, ये वाला पोर्शन 100% सैंड दिखाता है। ये दिखाता है कि क्ले इधर से जो है बढ़ती हुई जा रही है, यानी यहाँ 0% सैंड थी, यहाँ जो है कितने हो गए, 100% सैंड हो गई। ऐसे सिल्ट में दिखाता है कि यहाँ 0% सिल्ट थी, यहाँ जो है 100% सिल्ट हो गई। ऐसे ये दिखाता है कि यहाँ पर जो है 100% क्या है, सैंड है, या मतलब 0% सैंड है, यहाँ पर क्या हुआ, 100% सैंड हो गई। इसी चीज़ को ये दिखाता है। फिर क्या किया, बांट दिए हैं सबके जो है पार्ट्स में, इसीलिए 12 भागों में कवर कर दिए हैं। आगे बात करते हैं, ट्रायंगुलर डायग्राम कितने भागों में बांट रहा है, 12 कंपोनेंट्स में बांट रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सर्वे ऑफ सॉइल साइंस, क्या है, इंटरनेशनल सर्वे ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग बांटा गया है क्या, पार्टिकल साइजेस को। जो कोर्स सैंड होते हैं उनकी साइज क्या होती है, सैंड को बांट दिया 2 भागों में, कोर्स और क्या, फाइन। तो पहले क्या, ग्रेवल, ग्रेवल मतलब क्या होता है, गिट्टी। अब गिट्टी का आकार बताया कि 0 मतलब 2 mm से अगर ये ज़्यादा है, 2 mm से अगर ये ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे क्या, ग्रेवल कहेंगे। अगर 2 mm से कम हुआ और कहाँ तक गया, 0.2 mm तक है, तो उसे कहेंगे कोर्स सैंड, ठीक। 2 से 0.2 तक पहुँच गया तो वो क्या होगा, कोर्स सैंड होगा। और कम हुआ, 0.2 से कहाँ पहुँच गया, 0.02 पर पहुँच गया, तो क्या होगा, हमारा फाइन सैंड होगा। अगर 0.02 से 0.002 पहुंच गया तो हमारा क्या होगा, सिल्ट होगा। वहीं अगर हमारा 0.002 से भी कम हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, क्ले कहेंगे। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है, ISS के अकॉर्डिंग है, इसको देख लीजिएगा। इंटरनेशनल सर्वे ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग ये जो है बांटा गया है। आगे बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इन द सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज नोन एज सॉइल पार्टिकल्स। देखो सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है कि मतलब सैंड, सिल्ट और क्ले कैसे आपस में जो है अरेंज्ड हैं, कौन सा आकार बना रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक, सॉइल स्ट्रक्चर होता है। सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड बाय एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को मिला देते हैं सॉइल स्ट्रक्चर बदल जाएगा फट से। यूनिट जो हमारी सॉइल स्ट्रक्चर की होती है, पेड होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट तो कौन सी है, पेडॉन उसे कहते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, पेडॉन। अगर पूछा जाए आर्टिफिशियल यूनिट क्या है तो उसे कहते हैं क्लाउड, ठीक। नेचुरल यूनिट पेड है, सबसे छोटी पेडॉन है, और जो आर्टिफिशियल वो क्या है, हमारी क्लाउड यूनिट है। आगे बात करते हैं, अगर अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक मॉलिक्यूल, जो मतलब अलग अलग 2 मॉलिक्यूल में अगर आपस में क्या हो, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल पानी का है, एक मॉलिक्यूल मिट्टी का है। अभी पानी और मिट्टी के बीच में क्या हो, आपस में अट्रैक्शन हो, तो उसे हम कहते हैं एहिजन, ठीक। वैसे ही जो है हमारा क्या हो, कोहिजन, यानी पानी के मॉलिक्यूल का पानी के मॉलिक्यूल से, या मिट्टी के मॉलिक्यूल का मिट्टी के मॉलिक्यूल से क्या हो, अट्रैक्शन हो, तो उसे हम बोलते हैं कोहिजन। समझे कोहिजन मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे ससंजन, और एहिजन को क्या बोलते हैं, असंजन।
समझे। ससंजन मतलब भैया क्या है, सेम कास्ट में शादी कर रहे हैं। असंजन मतलब क्या, डिफरेंट कास्ट में शादी कर रहे हैं। समझे, बात को समझो। दिया किसने था, जो कोहिजन एविजन थ्योरी दी किसने थी, इसे दिया था डिक्सन एंड जॉली ने। डिक्सन और जॉली नाम के तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था, कोहिजन एविजन थ्योरी दी थी। ठीक। टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 4 प्रकार के सॉइल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कौन कौन से, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी और स्प्रोडियल। प्लेटी कैसे होते हैं, देखो प्लेटी क्या होते हैं, देखो 2 प्रकार के प्लेटी को बांटा गया है। एक तो ऐसे प्लेट जैसे होंगे, देखो प्लेट जैसे होंगे, ऐसे ऐसे बने होते हैं। ठीक। ये प्लेट्स अगर क्या होगा, इनके प्लेट्स अगर ये पतली पतली होंगी, इनके बीच में अगर एक क्या होगा, गैप कम हो गया, पतली पतली अगर प्लेट बनी, तो पतली प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनार कहते हैं। ठीक। वहीं अगर ये प्लेट चौड़ी चौड़ी है तो इसे हम बोलते हैं प्लेट लाइक। ठीक। प्लेटी को फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, किसमें किसमें, ल्यूमिनार में और किसमें, प्लेट लाइक में। प्लेट अगर ये मोटी मोटी बनी है तो क्या, लेकिन इसमें क्या होगा, देखो ऐसे ऐसे बनी है ये, इसमें क्या है, जो ये हमारा वर्टिकल सेक्शन है क्या है, कम है, जबकि हॉरिजेंटल सेक्शन, ये हॉरिजेंटल सेक्शन क्या है, ज़्यादा है। ठीक। इसी को बोलते हैं प्लेटी स्ट्रक्चर। देखो क्या लिखा, हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ एग्रीगेट्स आर मोर डेवलप्ड देन वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल मतलब क्या, ये वाला पोर्शन लंबाई, और हॉरिजेंटल मतलब क्या, ये ऊर्ध्वाधर वाला। तो ऐसे ऐसे हैं, तो इसमें क्या है, देखो एक प्लेट का अगर देखोगे तो ये वर्टिकल सेक्शन कम है, जबकि हॉरिजेंटल सेक्शन क्या है, ज़्यादा है। इसी को बोलते हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक। इसमें क्या होता है, पुअर परमेबिलिटी रेट होता है, आपस में क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो नहीं पाते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है, अगर पतली प्लेट है तो उसे ल्यूमिनार कहते हैं, अगर मोटी है तो उन्हें प्लेट लाइक बोलते हैं। ए होराइजन में ये पाई जाती हैं। 1 से 10 mm तक इसका साइज हो सकता है प्लेट्स का। ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। आगे बात करते हैं प्रिज्मेटिक की। प्रिज्मेटिक में क्या होता है भैया, इसमें जो होता है ये वाला पोर्शन जो है वर्टिकल ज़्यादा होता है। ठीक। ऐसे दिखाई देती हैं, वर्टिकल ज़्यादा होता है। ठीक। वर्टिकल ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक बोलते हैं। प्रिज्मेटिक में क्या होता है, जो टॉप पोर्शन होता है, देखो 2 प्रकार का टॉप पोर्शन हो सकता है, इसे प्रिज्म जैसा बना रहे या फिर इसे चिकना बना रहे। ठीक। अगर प्रिज्म जैसा बना रहेगा तो इसे बोलते हैं हम प्रिज्म लाइक। क्या बोलते हैं, प्रिज्म जैसा है, नहीं प्रिज्म लाइक। ऐसे गोल हो गया अगर ये, तो इसे बोलते हैं हम क्या, कोल्यूमिनार। कोल्यूमिनार बोलते हैं। ठीक। अगर ये गोल हो गया अपल पोर्शन। लेकिन एक चीज़ हमेशा फिक्स रहनी है, क्या, इसका जो वर्टिकल सेक्शन है वो ज़्यादा होगा, हॉरिजेंटल कम होगा। ठीक। चाहे ऐसा बना रहे टॉप पोर्शन, चाहे जो है गोल बना रहे, लेकिन क्या होगा, वर्टिकल सेक्शन ज़्यादा होगा। तो वही लिखा, वर्टिकल एक्सिस इज मोर देन हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक। ऑन द बेस ऑफ शेप टॉप प्रिज्मेटिक सॉइल इज फ्लैट। देखो कह रहा है कि कुछ में होता है, प्रिज्मेटिक सॉइल में क्या होता है, फ्लैट होता है। कोल्यूमिनार में क्या होता है, राउंड होता है, बता ही दिया आपको। बी होराइजन में पाया जाता है, 10 से 100 तक इसका क्या होता है, साइज होता है। देखो प्रिज्मेटिक, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी, स्प्रोडियल। साइज की अगर बात करोगे इसका क्या है, 1 से 10 प्लेटी का, फिर 10 से 100 क्या है, प्रिज्मेटिक का। अगर इसको आधा कर दे 5 से 50 क्या है, ब्लॉकी का। स्प्रोडियल का क्या होगा हमारा, फिर 1 से 10 ही होगा। ठीक। इतना जो है साइज याद रखना है इसको। चलो आगे बात करते हैं अब क्या, हम ब्लॉकी की। ब्लॉकी में क्या होता है भैया, एग्रीगेट्स आर क्यूब लाइक, क्यूब जैसे हमको दिखाई देते हैं। कैसे, क्यूब। क्यूब आप लोग देखें कैसा क्यूब बना होता है, कुछ ऐसा बना होता है। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, क्यूब जैसा। ठीक। क्यूब जैसे दिखाई देते हैं, या फिर राउंड राउंड थोड़ा दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक। इसमें ऐसे दिखाई देते हैं। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लगभग बराबर। जब यह क्यूब बनेगा तो क्यूब में क्या होगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल में कोई अंतर बनेगा क्या, नहीं होगा। सबका क्या होगा, बराबर होगा। हॉरिजेंटली भी बराबर है और वर्टिकली भी बराबर है, सेम टू सेम है। ठीक। एंगुलर क्या होता है, फ्लैट होता है। सब एंगुलर में राउंड, और नटी में क्या होता है, फ्लैट। ब्लॉकी को 3 भागों में बांट दिया, किस आधार पे, उसके आउटर सरफेस के आधार पे। उसका आउटर सरफेस या तो फ्लैट होगा, अगर वो फ्लैट हुआ आउटर सरफेस, यानी देखो हम ये बना रहे हैं प्रिज्म, ये प्रिज्म बना रहे हैं, इसमें क्या रख रहे हैं, फ्लैट रख रहे हैं, एकदम सीधा सीधा डंडा खींच दिए। वहीं इसी में हम प्रिज्म बनाते तो इसको हम राउंड भी कर सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे। ये हमारा क्या है, राउंड है, एकदम राउंड बना है। तो ये अगर राउंडेड है तो उसे हम बोलते हैं सब एंगुलर, अगर फ्लैटेड है तो एंगुलर। कुछ राउंडेड है कुछ फ्लैटेड है तो उसे हम बोलते हैं नटी। ठीक। नॉटी आदमी, कभी फ्लैट हो जा रहा है कभी राउंड हो जा रहा है। बी होराइजन में पाया जाता है और साइज इसका 5 से 50 होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे बात करते हैं स्प्रोडियल की। स्प्रोडियल क्या होता है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे, ऐसे देख लो, इसमें क्या होता है, इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में बने रहते हैं। ठीक। ऐसे ये ऐसे दिखता है हमको। ठीक। या फिर बहुत घने होंगे, छोटे छोटे होंगे तो और घने होंगे। ठीक। ऐसे हमको दिखाई देते हैं। इरेगुलर होते हैं, राउंड होते हैं। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रफली लगभग बराबर होता है, बता दिए। हॉरिजेंटल
बराबर होगा, वर्टिकल भी बराबर होगा। ठीक, बेसिक ये क्या होता है, पोर्स के आधार पे बांटे जाते हैं। अब जिसके बीच में कम पोर्स हैं वो ग्रेनुलर है, ज़्यादा पोरस है तो वो क्या है, क्रम्बी है। और ज़्यादा पोरस कब होगा, देखो बड़े बड़े अगर ये रहें साइज, तो इनके बीच में क्या होगा, पोर्स क्या होंगे, कम होंगे। जबकि अगर संख्या क्या होगी, पोर्स की कम होगी, छोटे छोटे होंगे इसी बीच में, तो क्या होगा, पोर्स देख रहे हो 1 2 3 4 गिनोगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्रम्बी में क्या होता है भैया, पोर्स ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें होराइजन, इसमें ए होराइजन में ही पाया जाता है, मोर फर्टाइल है और हाईली ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। स्प्रोडियल हमारा एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी है। अगर पूछा जाए सबसे अच्छा कौन है तो स्प्रोडियल है। उसमें भी अगर पूछा जाए तो क्रम्बी स्ट्रक्चर जो है हमारा सॉयल के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसका क्रम्बी का अगर साइज पूछेगा, देखो वैसे स्प्रोडियल का साइज 1 से 10 ही होता है mm, ठीक, लेकिन अगर क्रम्बी का पूछा जाए तो इसका और कम होता है, 1 से लेकर 5 mm तक ही साइज होता है इसका। ठीक, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्रम्बी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया है। अब भैया देख लो, ये आपको सामने दिख रहे हैं ग्रेनुलर, हमारे क्या दाने 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 दिख रहे हैं। ठीक, ऐसे हमारा क्या एग्रीगेट हाई परमेबिलिटी, अभी ग्रेनुलर क्या हो, एग्रीगेट हो गए। ब्लॉकी में हमारा कुछ ऐसे ब्लॉक्स बने दिखते हैं। कोल्यूमिनार या प्रिज्मेटिक, देखो ये क्या है, ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। इसके ऊपर अगर प्रिज्म जैसा दिखाई देगा तो प्रिज्मेटिक हो गया, गोल दिखाई देगा तो क्या हो गया, कोल्यूमिनार हो गया। प्लेट्स में, प्लेट्स अगर मोटी मोटी प्लेट्स हैं तो हमारा क्या होंगी, तो हमारा प्लेटी होंगी। अगर ये पतली प्लेट हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, ल्यूमिनार हो जाएगा। इसे पतली चिप्स जैसी प्लेट बना दो तो हमारा ल्यूमिनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल्यूमिनार। ऐसे हमारा क्या मैसिव है, इसमें एक कॉम्पैक्ट बॉडी हो गई। ठीक है, सॉइल का कोई अच्छा प्रकार नहीं है। आगे बात करते हैं सॉइल डेंसिटी की। तो देखो डेंसिटी जो हमारी होती है यानी घनत्व, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, सब लोग जानते हैं, मास बटे वॉल्यूम होता है। ये तो नॉर्मल डेंसिटी का फार्मूला होता है, फिजिक्स में सब लोग पढ़े होंगे। ठीक, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, ये होता है घनत्व। अगर हम बात कर रहे हैं सॉइल डेंसिटी की, तो सॉइल का मास रखेंगे और वॉल्यूम भी रखेंगे, किसकी, सॉइल की। ठीक, अब सॉइल की वॉल्यूम और मास के आधार पर क्या होता है, 2 भागों में इसको बांट दिया गया। मापते किसको है, सॉइल डेंसिटी को पिक्नोमीटर से जो है नापते हैं। 1 मीटर है पिक्नोमीटर, उसी से मापते जाके हैं सॉइल डेंसिटी को, या इसे बोलते हैं हाइड्रोमीटर भी। क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से भी डेंसिटी मापते हैं हम लोग। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी 2 भागों में बांटा गया है। इसको डेंसिटी को किस आधार पे बांटा गया है, देखो मिट्टी जो है, मिट्टी के आधार पे बांटा गया है। जो हम मिट्टी ले रहे हैं, जिसकी हम पीडी बता रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, हम मिट्टी को एकदम कर लेंगे ओवन ड्राई। ओवन ड्राई मतलब क्या करेंगे, उसको 105 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, उसमें हवा प्लस पानी कुछ भी ना रह जाए, एकदम सब समाप्त कर दें। सूखी एकदम मिट्टी जो है उसको लेके जो है ऊपर उसका मास रखेंगे और उसी का वॉल्यूम रखेंगे, फिर निकालेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वही होगा हमारा क्या, पार्टिकल डेंसिटी। जबकि बल्क डेंसिटी में हम क्या करते हैं, सॉइल से हम क्या करते हैं, वाटर रिलीज नहीं करते हैं, वाटर नहीं निकालते हैं, ना ही हम उसका क्या निकालते हैं, एयर निकालते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, उसको तौलते हैं, तो उसी का मास हम ऊपर वाले लेते हैं और नीचे वॉल्यूम लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, बल्क डेंसिटी हो जाता है। ठीक, इसलिए जो इतना देखो एक्चुअल सॉइल का इसीलिए आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल सॉइल का आ रहा है, इसीलिए इसके कई सारे नाम हम ऐसे दिए हैं। अगर बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, तो पार्टिकल डेंसिटी को हम क्या क्या कहते हैं, देखो पार्टिकल डेंसिटी को हम कहते हैं रियल, क्योंकि क्या होता है, सॉइल का सिर्फ है। ट्रू भी कहते हैं, गेन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट भी कहते हैं, ये सब क्या इसके नाम है पार्टिकल डेंसिटी के। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, ओवन ड्राई, सिर्फ मतलब उसमें ना पानी होगा ना हवा होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ड्राई मृदा होगी, उसी का हम निकालते हैं डेंसिटी। ठीक, तो भैया फार्मूला तो आपको बता ही चुके हैं, मास अपान वॉल्यूम। ओवन ड्राई सॉइल ऊपर रख दो, नीचे उसकी वॉल्यूम रख दो, उसी को बता देंगे, पार्टिकल डेंसिटी कह देंगे। मिनरल सॉइल की जो है 2.66, नॉर्मल सॉइल की कितनी होती है, 2.66 ही होती है। इसका जो क्या बोलते हैं उसको, यूनिट क्या है, इकाई क्या है, बोलते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है हमारा किससे मापा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाएगा, और द्रव्यमान हमारा किसमें, वजन होता है, यानी ग्राम में मापा जाएगा, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका होता है क्या, यूनिट होती है, तो 2.66 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। ऑर्गेनिक सॉइल की क्या होगी, 2.1 होती है, और ऑर्गेनिक मैटर की क्या होती है, 1.1 होती है। इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर की जब इतनी कम होती है, इसका मतलब सॉइल में जब हम ऑर्गेनिक मैटर मिलाएंगे तो क्या होगा, इसकी भैया 1.1 है, इसकी 2.6 है, इसको जब इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, इसकी भी कम हो जाएगी पार्टिकल डेंसिटी। ठीक, इसीलिए क्या होता है भैया, लिखा है ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक, साथ ही हैवी मिनरल, अगर हैवी मिनरल यूज करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मिनरल में देखो, मिनरल की कितनी होती है, 2.66 होती है, इसको जब सॉइल में मिलाओगे तो मिनरल्स तो क्या होगा, पीडी बढ़ जाएगी। ठीक,
आगे बात करते हैं बल्क डेंसिटी की। बल्क डेंसिटी आपको बता चुके हैं, वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉयल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉयल। इसमें देखो सिर्फ सॉयल है, हवा भी साथ में है, हवा को एकदम बाहर नहीं किया, उसमें क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट, एकदम हवा ववा सब बाहर कर दिए थे, ठीक। लेकिन रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉयल इन द बल्क वॉल्यूम एंड पोर स्पेस, इसी को हम क्या कहते हैं, बीडी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम वेट, इसी को वॉल्यूम वेट भी कहा जाता है। नॉर्मल सॉयल की क्या होती है 1.3 ग्राम, मतलब आधी होती लगभग। देखो 2.6 पीडी क्या थी, दुगुना थी लगभग बीडी के, यानी पार्टिकल डेंसिटी बराबर क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी बराबर क्या होता है 2 गुणे बीडी होता है, ठीक। अब 2 और ये कितना 1.3 लगभग कितना होगा 2.65 हो गया नॉर्मल सॉयल का, ठीक। लगभग बीडी कितना होगा आधा 1.33, ठीक। देयरफॉर द बल्क डेंसिटी जनरली हाफ ऑफ पार्टिकल डेंसिटी बताई दिए हैं, ठीक। मिनरल सॉयल की 1.3 होती बताई दिए हैं। सैंडी सॉयल की ज़्यादा होती है, क्ले की थोड़ा कम होती है, ठीक। क्ले की कितनी होती है 1.1 होती है, जबकि सैंडी की कितनी होती है 1.6 तक जाती है। हम लोग मिडिल का रखते हैं, 1.3 हमारा नॉर्मल सॉयल का हो जाता है इसीलिए, ठीक। आगे बात करते हैं सैंडी सॉयल हैविंग द हायर बल्क डेंसिटी बता ही चुके हैं। सैंडी सॉयल की कितनी, क्ले से ज़्यादा बल्क डेंसिटी होती है, सैंडी की 1.6 तक होती है और क्ले की 1.1 ही होती है। कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉयल इंक्रीज, अगर कॉम्पैक्ट सॉयल हो जाएगी तो क्या होगा बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी अपने आप ही, ठीक। टीलेज ऑपरेशन के कारण जब हम क्या करते हैं जुताई कर देते हैं तो उससे क्या होता है बल्क डेंसिटी कम होती चली जाती है, क्या होगा घनत्व तो कम हो जाएगा भैया, एरिया बढ़ जाएगा ना। जब हम लोग जुताई करते हैं तो क्या होता है एरिया बढ़ जाता है, जब एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा बीडी कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं पार्टिकल पोर स्पेस क्या होता है। पोर स्पेस का फार्मूला होता है, पोर स्पेस बराबर अगर हम बात करें, ये पोर स्पेस बराबर अगर हम बात करें, पोरोसिटी बराबर हम बात करें, देखो पोर स्पेस क्या होते हैं। पोर स्पेस मतलब कहने का है कि भैया छिद्र जो ये पाए जा रहे हैं बीच बीच में खाली जगह रंध्रावकाश जो पाया जा रहा है, इसी की अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो उसी को हम कहते हैं पोरोसिटी, ठीक। अगर परसेंटेज निकालें तो उसी को कहते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी की अगर बात करें तो पोरोसिटी बराबर क्या होता है फार्मूला, पोरोसिटी बराबर PD माइनस BD अपान PD इंटू 100। उस दिन सवाल आपको पढ़ाए थे, तब पढ़ाए थे पार्टिकल डेंसिटी में से बल्क डेंसिटी घटा देंगे और पार्टिकल डेंसिटी भाग दे देंगे। जैसे नॉर्मल सॉयल का अगर हमको निकालना हो तो नॉर्मल सॉयल की क्या होती है 2.66 होता है क्या पार्टिकल डेंसिटी, 1.33 क्या होता है बल्क डेंसिटी और 2.66 फिर से पार्टिकल डेंसिटी गुणे 100 कर दिया, नॉर्मल सॉयल का हमारा क्या आ जाएगा पोर स्पेस आ जाएगा, पोरोसिटी आ जाएगी। अब 2.66 में से 1.33 घटाओगे कितना आएगा, फिर आएगा 1.33 ही, नीचे क्या है 2.66 सही है, 2.66 सही है, गुणे 100 कर दिए। अब भैया ये क्या दुगना है लगभग 2 आ जाएगा, 1.33 की 2 से गुणा करोगे 2.66 आएगा, तो 1/2 इंटू 100 आ गया और ये 2 से भाग दे तो क्या आ जाएगा 50%। इसका मतलब जो है नॉर्मल सॉयल की लगभग बीडी कितनी, लगभग पोरोसिटी कितनी होती है 50%। तभी तो हम लोग पढ़े थे पोर स्पेस 50% पाए जाते हैं, जिसमें 25% क्या एयर होती है और 25% क्या वाटर होता है, इसे तो हम पढ़े थे। और 45% क्या मिनरल मैटर पाया जाता है और 5% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, पढ़े हैं ना, इसी आधार पे तो बताए हैं। तो इन्होंने लिखा लगभग 30 से 60 के बाद पीस पे पाई जाती है और सैंडी की 35 से 50 होती है। टोटल नंबर ऑफ पोर्स इज हाईएस्ट इन क्ले, केल में संख्या पोर्स की ज़्यादा होती है, छिद्र ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन अगर जहाँ बात आ जाएगी लार्ज साइड पोर्स, बड़े बड़े पोर कहाँ पाए जाते हैं तो सैंड में पाए जाएंगे। क्रॉपिंग रिड्यूस, अगर हम ज़्यादा फसल उगाते हैं उससे क्या होता है पोर स्पेस कम हो जाते हैं, ठीक। मृदा कॉम्पैक्ट होती चली जाती है, स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं, ठीक। आज के लिए बस सॉयल साइंस में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल से होगा। नेक्स्ट चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल हम खत्म करवा देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।